नमस्ते बच्चों, चलते हैं आपकी कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में। कक्षा 10 की गणित की क्लास में चैप्टर 3 दो चर वाला रेखिक समीकरण चल रखा था मैंने, और दो चर वाले रेखिक समीकरण में लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण नंबर 7 से लेकर 10 तक में अपन आ चुके हैं। इससे पीछे मैंने जो प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट करवा दी है, और उन दोनों प्रश्नावलियों में ग्राफ थे, तो ग्राफ आपका कंप्लीट पूरा हो चुका है स्टूडेंट से। तो अब यहां से अर्थात प्रश्नावली 3.3 के एग्जाम्पल से आप अपना ये जो कार्य है ये अपनी नोटबुक या मतलब आप रजिस्टर में मतलब कॉपी में ही फेयर कॉपी में ही कर लेना। ग्राफ पे अब आपको नहीं करने हैं, ग्राफ आपके कंप्लीट पूरे हो चुके हैं। ग्राफ कंप्लीट पूरे हो चुके हैं प्रश्नावली 3.1 और 3.2 में, तो ग्राफ आपको अब नहीं करने हैं, ग्राफ में पूरे हो गए हैं। अब ये कार्य आपको कॉपी में ही करना है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण नंबर 7 से लेकर 10 में। प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण चलेंगे और ग्राफ आपके पूरे हो चुके हैं। तो उदाहरण नंबर 7 सबसे पहले अपन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो आपके सामने है स्टूडेंट से, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 में प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखिक समीकरण युग्म को क्या करना है स्टूडेंट से हल करना है। अपने को दो समीकरण दे रखे हैं, ग्राफ में भी अपने को दो समीकरण देता था और यहां पर भी अपने को दो समीकरण दे रहा है। ग्राफ में अपन ग्राफीय विधि से या ज्यामितीय विधि से या फिर ग्राफीय विधि से, अपन तीन नाम बोलता था ग्राफ में, या तो ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से, ज्यामितीय विधि से या आलेखीय विधि से। तो वहां पर ग्राफ द्वारा बनाना था, लेकिन अब बीजगणितीय विधि द्वारा अपने को समीकरणों के हल करना है। बीजगणितीय विधि में तीन विधि आती है स्टूडेंट से, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। तो इस प्रश्नावली में अपन प्रतिस्थापन विधि पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 में। तो अपन प्रश्नावली 3.3 के पहले एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। उदाहरण नंबर 7 में लिख देते अपन, दिया गया समीकरण युग्म। दिया गया समीकरण युग्म और समीकरण अपन लिख देते हैं। समीकरण है 7x - 15y, 7x - 15y बराबर 2। पहला समीकरण ये है 7x - 15y बराबर में 2। पहला समीकरण आपका 7x - 15y बराबर 2। दूसरा समीकरण है तथा x से प्लस में 2y बराबर में 3। ये समीकरण 2 है। x प्लस में 2y बराबर में 3, यह समीकरण आपका 2 है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके प्रतिस्थापन विधि से हल करके इसके हल निकालने हैं। जिस तरीके से ग्राफ में हल आते थे अपन, प्रतिच्छेदी होता था वहां पर अपने हल आते थे, वैसे यहाँ पर भी हल होंगे अपने को, और प्रतिस्थापन विधि द्वारा अपने को हल ज्ञात करने हैं स्टूडेंट्स। कौन सी विधि से करने हैं? प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है स्टूडेंट्स, कोई फॉर्मूला नहीं है। ध्यान दीजिए किस तरीके से अपन करेंगे। एक तरीका है, वो तरीका ध्यान से देख लीजिए। दो समीकरण आपको दे देगा। सबसे पहले समीकरण में जो अचर पद है उनको आगे ले जाकर अपने को नंबर डाल देना, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ध्यान रखना प्रतिस्थापन विधि में अचर पद आगे रहते हैं। तो सबसे पहले अपने को समीकरण 1 ले लेना है, तो यहाँ पे लिख देना है समीकरण 1 से। क्या लिख देना है स्टूडेंट्स? समीकरण 1 से, और समीकरण 1 उतार लेना। हर बार समीकरण 1 से। समीकरण 2 भी ले सकते हैं, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि भाई 2 नहीं ले सकते, क्या 2 भी ले सकते हैं, लेकिन समीकरण हर बार 1 ले लेना अपने को। समीकरण 1 से, एक की प्रोसेस क्लियर करेंगे अपन। समीकरण 1 से एक उतार लेते हैं, 7x - 15y बराबर 2। ये समीकरण 1 ले लिया, 7x - 15y बराबर में 2। यहां से x का मान निकाल लेते हैं अपन। ध्यान दीजिए 7x यही आएगा, 2 प्लस में 15y, 2 प्लस में 15y। 15y आगे गया तो किसका हो गया? प्लस का हो गया। बाकी सारा सेम है। 7x यही रहेगा स्टूडेंट से, 2 प्लस में 15y। अब x का मान निकालेंगे, 2 प्लस में 15y बटा 7। 2 प्लस में 15y बटा में कौन आएगा? 7 आएगा। इस समीकरण कौन सा हो गया? 3। 1 से 3 आ गया। 1 से x का मान निकाला है, 1 से 3 आ गया अपने पास। समीकरण 1 से क्या आ गया? 3 आ गया। x का मान निकाला 2 प्लस 15y बटा में 7। ये समीकरण 1 से कौन सा आ गया? 3 आ गया। अब अपन क्या करेंगे? समीकरण 1 से जो x का मान आया है, जो समीकरण 3 आया है, ये मान समीकरण किस पे रख देंगे? 2 में रखेगा। 1 से x का मान जो निकाला है
समीकरण 1 से x का मान जो निकाला है वो समीकरण कौन से में रखना है, 2 में रखना है, या 2 से निकालोगे तो 1 में रखना है। मैंने समीकरण 1 से x का मान निकाला है, मैं 2 में रखूंगा, तो समीकरण लिख देते हैं 2 से। अब समीकरण 2 से 2 उतार लूंगा, क्या है 2x प्लस में 2y बराबर में 3। मान रख देता हूं x का मान यहां पर रख देता हूं स्टूडेंट्स। x का मान आपके पास में है निकाला हुआ समीकरण 3 में, x की जगह 2 प्लस में 15y बटा में 7 प्लस में 2y बराबर में 3। यहां पे मैं लिख देता हूं समीकरण कहां से, x का मान लिखा है मैंने समीकरण कौन से रखा है, 3 से। समीकरण 3 से x का मान मैंने यहां पर लिखा है समीकरण 3 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन हल करेंगे, इसको हल करके यहां पर ध्यान से देखिए 3 आ जाएगा और यहां पर 3 आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे 7, 7 1 आएगा, 7 में 7 का भाग देंगे 1 आएगा, और 1 को इनसे गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस में 15y प्लस में बटा में 1 रहता है, 7 में 1 का भाग देंगे 7 आएगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14y हो गया। ठीक है, हल करेंगे, ध्यान से देखिए ये 2 प्लस में 15y 14y जुड़ जाएगा, 15y और 14y जुड़ेगा तो आपके सामने 29y होगा, और सामने ये 7 यहाँ भाग में उधर गुणा हो जाएगा, 7 3 से गुणा हो जाएगा तो 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो हल करेंगे, आप ध्यान से देखिए 29y यही है और ये 21 में से 2 घट जाएगा, उधर चला जाएगा, तो y का जो मान है वो 21 में से 2 घटेगा तो 19/29। y का मान आपके सामने आ चुका है 19/29, y का मान आ गया। अब ये y का मान समीकरण 1 में रख सकता हूं, चाहे से समीकरण 2 में रख सकता हूं। ध्यान से देखिए, अब अपन क्या करेंगे, ये y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहे से समीकरण 2 में रख सकते हैं, किसी में भी अपन रख सकते हैं। इसके आगे यहाँ पे देखिए समीकरण 1 ले लो या फिर समीकरण 2 भी ले सकते हैं, कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं। मैं समीकरण 2 ले लेता हूं। समीकरण 2 से 2 क्या है अपना, x प्लस में 2y बराबर में 3। x का मान निकालना है 2 गुना y की जगह y का मान अपन रख देते हैं, कितना है 19/29। कितना रख देंगे स्टूडेंट्स, 19/29 बराबर में 3। हल करेंगे, x प्लस गुनी दूनी 38/29 सामने 3। देख लो मैंने क्या कर दिया, समीकरण 2 लिया था, समीकरण 2 में x की जगह x प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2 गुना में y की जगह मैंने रख दिया 19/29 बराबर में 3 हो गया, और गुनी दूनी 38/29 हो गया। x का जो मान आएगा वो आएगा 3 - 38/29 बटा में 1 हो गया। अब यहाँ से x बराबर लघुत्तम कितना आ गया, 29 आ गया, लघुत्तम आ गया 29। अब अपन क्या करेंगे, यहां से 29 में भाग देंगे 1 का, 29 आएगा, 29 ने 3 से गुणा करेंगे 29 87 हो गया, 29 में 29 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 38 से गुणा करेंगे 38 आ जाएगा। x का जो मान आएगा वो बाकी कर देंगे, 17 में से 8 गए 9 बच जाएंगे, और 7 में से 3 गए 4, 49/29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49/29 आ जाएगा। हो गए क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, आता वाली लाइन में उत्तर लिख देंगे। आता है जो हल है दिए गए समीकरण का, क्या पूछा था अपने को, हल पूछा था, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण युग्म का हल ज्ञात कीजिए। अतः जो हल है, दिए गए समीकरण के जो हल है वो हल आपके सामने आ गए। x का जो मान है वो तो आया कितना, 49/29 तथा, और y का जो मान है वो आया कितना, 19/29। y का मान आ गया 19/29 है। ये आपके सामने हल आ चुका है। x का मान और y का मान हल कहलाता है। ये लो, x का मान कितना आ गया, 49/29, और y का मान कितना आ गया, 19/29। ये अपने इस दिए गए समीकरण के हल होंगे। ये हल ऐसे हैं जो समीकरण 1 को भी संतुष्ट करेंगे और समीकरण 2 को भी संतुष्ट करेंगे। तो ये उदाहरण नंबर 7 आपका क्लियर हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए, लेकिन ग्राफ में नहीं करना है इसको। ग्राफ अब हो गए पूरे, ग्राफ आप जो ग्राफ लाए थे वो उसी ग्राफ में वहां तक ही करने, उतने ही क्वेश्चन करने, आगे ग्राफ की जरूरत नहीं है। ये प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण नंबर 7 से आप कॉपी में काम स्टार्ट कर देना स्टूडेंट्स।
ठीक है, तो आगे मैंने इसको मैं क्लियर करा दिया, मैंने थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए अच्छी तरीके से। सबसे पहले समीकरण 1 है, समीकरण 2 आगे अचर पदों को लेकर नंबर डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद में समीकरण 1 भी ले सकते हैं, समीकरण 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपना तरीका एक ही रखेंगे कि समीकरण 1 ले लेना है। यहाँ पर समीकरण 1 लेना है, समीकरण 1 से x का मान निकाल देना है और ये x का मान समीकरण 2 में रख देना है। किसकी जगह? x की जगह समीकरण 2 में रख देना है। समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, समीकरण 1 से x का मान आ जाएगा और समीकरण 1 से x का मान 1 से निकाला है x का मान, तो समीकरण 2 में रख देना है। समीकरण 2 में x की जगह x का मान रख देना है जो y के पदों में होगा। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे वो y के पदों में आएगा, y आएगा उसमें, और समीकरण 2 में x की जगह y के पदों वाला मान लिख देना है जिससे y का मान आ जाएगा। ये y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, चाहे इसे 2 में भी रख सकते हैं, मैंने रखा है समीकरण 2 में। तो प्रोसेस अपना यही है। प्रतिसम विधि का जो तरीका है, जो मतलब क्रिया विधि है वो यही है कि समीकरण 1 और 2 में से चाहे समीकरण 1 ले लेंगे चाहे 2 ले लेंगे। मैंने समीकरण 1 ले लिया, समीकरण 1 से x का मान निकाला है, तो अपन क्रिया प्रतिस्थापन विधि में हर बार कैसे करेंगे? समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में y का मान आ जाएगा और ये y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहे इसे समीकरण 2 में रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं इसको, जिससे किसका मान आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। इस तरीके से x और y का मान आ जाएगा जो दिए गए दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। इसलिए ये दोनों दिए गए समीकरण युग्म के क्या कहलाएंगे? हल कहलाएंगे। यही अपना उत्तर कहलाएंगे। ऐसा हल आता है जिसमें दोनों रेखाएं, ग्राफ में अपना क्या होता था, ऐसा ग्राफ में प्रतिच्छेदी होती थी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती थी। तो ये अपना उदाहरण नंबर 7 हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए और इसी के साथ चलते हैं उदाहरण नंबर 8 में अपन चलते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर अपने 8 में चलते हैं। उदाहरण नंबर जो 8 है वो आपके सामने है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न समझेंगे पहले क्या कर रहा है। प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर रोमन में 1, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर रोमन में 1 में प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब प्रश्नावली उदाहरण नंबर 8 में क्या बोला गया है कि प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या रोमन में 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। वहां पर किससे हल किया था? ग्राफ द्वारा हल किया था। अब अपने को उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर रोमन में पहले में चलिए, आपके पास बुक है, आप प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर रोमन में पहले को देखिए। पहले वाले प्रश्न को अपन समझेंगे, उसके समीकरण बनाएंगे। समीकरण वाला क्वेश्चन है वो, उसके समीकरण अपने को बनाने पड़ेंगे। हिंदी वाला प्रश्न है, उसके समीकरण बनाकर उसके अपने प्रतिस्थापन विधि द्वारा उसको हल करेंगे। वहां पर किससे हल किया था उसको? वहां पर हल किया था उसको ग्राफ द्वारा हल किया था। अब उसको अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर पहला आपके सामने आ चुका है, ध्यान से सुनिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले तो बात यह है कि यहाँ पर 2 चर चल रहे हैं, तो मैं आफ्ताब की वर्तमान आयु x मान लेंगे और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y मान लेंगे। तो यहां पर लिख देंगे, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। आफ्ताब की जो वर्तमान आयु वो कितनी है? x वर्ष है। मैं इसे लिख देता हूं, x वर्ष है। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है तथा उसकी, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रश्नानुसार
प्रश्न में क्या कर रखा, आफताब क्या बोलता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व है मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये ऐसे आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि दोनों की प्रश्नानुसार दोनों की 7 वर्ष पूर्व की आयु प्रश्नानुसार। अब अपने क्या प्रश्न में बोला गया है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कर रहा है, आफताब कर रहा है। किसको कह रहा है, अपनी पुत्री से कर रहा है। तो आफताब की वर्तमान आयु कितनी है, x है। 7 वर्ष पहले कितनी होगी, x - 7 होगी। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी, y है। 7 वर्ष पहले कितनी होगी, y - 7 होगी। तो आफताब की वर्तमान आयु आफताब की वर्तमान आयु x थी, 7 वर्ष पहले x - 7 हो गई। और पुत्री की वर्तमान आयु y थी, 7 वर्ष पहले y - 7 हो गई। मतलब दोनों की 7 वर्ष पहले की आयु आ गई है। मतलब दोनों में से मैंने 7 क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले की आयु होगी तो उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों की 7 वर्ष पहले की आयु है ये। आफताब की 7 वर्ष पहले की आयु x - 7 हो गई, पुत्री की 7 वर्ष पहले की आयु y - 7 हो गई। अब आफताब क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहां पर देखिए ये जो उम्र है ये किसकी उम्र है, 7 वर्ष पहले की आफताब की उम्र है। और ये उम्र है 7 वर्ष पहले की उसकी पुत्री की उम्र है। तो अब आफताब कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये 7 गुनी आयु है, लेकिन ये तो 7 गुनी नहीं है ना, ये 7 गुनी नहीं है। आफताब की आयु 7 गुनी है, किससे, पुत्री की आयु से। कब की, आफताब की 7 वर्ष पहले की आयु पुत्री की आयु से 7 गुनी थी। पुत्री के 7 वर्ष पहले की आयु की 7 गुनी थी। ये वाली 7 गुनी है, लेकिन ये 7 गुनी नहीं है, पुत्री की 7 गुनी नहीं है। दोनों को बराबर करने के लिए मैंने इसको किससे गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे, ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यहां से हल करेंगे x - 7 7y - 49। कैसे हो गया, 7 को y से गुणा किया 7y, और 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 हो जाएगा। हल करेंगे यहां से x - 7y इधर आया, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 49 उधर ही है, 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7। हल करेंगे यहां से x - 7y माइनस का 42, x - 7y माइनस के 42, समीकरण 1 हो गया। तथा इस तरीके से पहला समीकरण निकल गया। तथा दूसरा समीकरण आगे प्रश्न में दे रखा है। दूसरा कथन क्या, देखिए, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, आफताब कहता है अपनी पुत्री से अब से 3 वर्ष बाद। तो अब से ये 7 वर्ष पहले की आयु निकाली दोनों की, तो अब से 3 वर्ष बाद तो मैं क्या कर दूंगा, आफताब वर्तमान में x साल का है, 3 साल बाद में कितना हो जाएगा, x प्लस में 3, और पुत्री y साल के वर्तमान में, 3 वर्ष बाद y प्लस में 3। अब प्रश्न में कहा गया है कि तथा अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुमसे 3 गुनी रह जाएगी। मतलब आफताब की आयु 3 गुनी है, किससे, पुत्री से। तो इसको बराबर करने के लिए इसको यहां से 3 से गुणा कर दो, वहां पर 7 से गुणा, यहां पर 3 से गुणा। कैसे, क्योंकि वो बोल रहा है 7 गुनी रह जाएगी, वो बोल रहा है कि 7 गुनी थी वहां पर, किसकी, आफताब की। मैंने पुत्री वाली को 7 से गुणा कर दिया ताकि दोनों आपस में बराबर हो जाए। और यहां पर आफताब की आयु 3 गुनी है, कब 3 वर्ष बाद। आफताब की आयु 3 वर्ष बाद 3 गुनी है, और इसकी आफताब की आयु 3 वर्ष बाद कितनी गुनी है, 3 गुनी है, लेकिन पुत्री की 3 गुनी नहीं है। आफताब की आयु 3 वर्ष बाद 3 गुनी है, लेकिन पुत्री की 3 गुनी नहीं है। तो इसको 3 से गुणा कर देंगे ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। हल यहां से करेंगे अपन, x प्लस में 3 हो जाएगा, 3y प्लस में 9, 3 × 9 हो जाएगा। हल करेंगे, x यही रहेगा, 3y इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, 9 वही है, 3 इधर ले आओ, ये 3 माइनस का हो जाएगा, x माइनस में 3y बराबर में 6 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ये आपके सामने दोनों समीकरण बन गए। यहां तक अपने ग्राफ में भी करे थे, जो ग्राफ में यहाँ समीकरण तो बनाए थे उसमें भी,
ठीक है। अब अपन प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में कैसे करते हैं आप जानते हैं कि सबसे पहले समीकरण 1 ले लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि की क्रिया विधि अभी पीछे वाले उदाहरण नंबर 7 में अभी करवाया था, सेम वैसे ही आप करने हैं। समीकरण अपने बन चुके हैं। अब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से और समीकरण 1 उतार लेंगे। क्या है समीकरण 1? देखिए x माइनस में 7y बराबर माइनस का 42। मैंने समीकरण 1 उतार लिया, x माइनस में 7y बराबर माइनस का 42। x का मान निकालेंगे यहाँ से, माइनस का 42 और प्लस में 7y। समीकरण कौन सा हो गया? 3 आ गया। समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया, माइनस 42 उधर ही था, प्लस का 7y। समीकरण 1 से x का मान निकल गया। अब इस मान को अपन समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 उतार लेते हैं। समीकरण 2 ऊपर देख लो क्या है, x माइनस में 3y बराबर में 6। समीकरण 2 से समीकरण 2 उतार लेते हैं, x माइनस 3y बराबर में 6। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 से समीकरण 1 से निकाला हुआ जो x का मान है जो समीकरण 3 में वो रख देंगे। हर बार की तरह ऐसे करेंगे। तो समीकरण अपन मान रख देंगे, किसका मान रख देंगे? समीकरण 3 से x का मान यहाँ पर रख देंगे। समीकरण किससे रख देंगे? 3 से x का मान यहाँ पर रख देंगे। अपन x का मान समीकरण 3 से रख देंगे, x की जगह x का मान रख देंगे। x की जगह x का मान कितना है? x का मान रख देंगे माइनस का 42 और प्लस का 7y। मैंने x की जगह समीकरण 3 से x का मान रख दिया है, माइनस का 42 और प्लस का 7y और माइनस का 3y वैसा का वैसा बराबर में 6। क्या किया मैंने? समीकरण यहाँ पर लगा दूंगा मैं, चूंकि मैं समीकरण कौन सा? 3 से, समीकरण 3 से। तो मैंने क्या कर दिया, x की जगह समीकरण 3 से मान रख दिया। x की जगह क्या रखा? समीकरण 3 से मान क्या रख दिया? माइनस x की जगह माइनस का 42 प्लस में 7y, माइनस का 3y बराबर में 6 हो गया यहाँ तक। इसके बाद में हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, प्लस का 7y माइनस का 3y, बाकी करेंगे प्लस का 7y माइनस का 3y, तो प्लस के 4y बच जाएंगे। तो प्लस के कितने बच जाएंगे? 4y, प्लस के 4y। और अब यहाँ से बराबर में कौन है स्टूडेंट से? 6 है। और ये माइनस के 42 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का 42 हो जाएगा। तो हल करेंगे तो 4y बराबर ये 48 हो गया। तो y बराबर जो आ गया वो 48 में किसका बार लग जाएगा? 4 का। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 आ जाएगा। y का मान आपके सामने 12 आ चुका है। y का मान कितना आ गया? 12 आ गया। ये y का मान समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे हर बार की तरह। ऐसे अपन करते हैं प्रतिस्थापन की विधि, क्रिया विधि समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से। समीकरण मैंने 1 से लगा लिया, 1 अपन लिख देते हैं, x माइनस में 7y माइनस का 42। ये समीकरण 1 है, x यहीं पे है, 7 गुना समीकरण 1 उतार लिया मैंने, x माइनस 7 गुना y की जगह y का मान रख देता हूँ, माइनस का 42, x माइनस 12 84 हो गया, माइनस का 42 आ जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे अपन, कैसे हल करेंगे ध्यान से देखना। x का मान निकालेंगे, माइनस का तो 42 हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा और प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 84 हो जाएगा। तो x का जो मान आया यहाँ से वो कितना आ गया? प्लस का 42 आ गया। किसका आ गया? प्लस का 42 आ गया x का मान। अब अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं। अतः दोनों की प्रश्न में क्या कहा है? दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है अपने को, आफताब की और उसके पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो x का मान आएगा वो आफताब की वर्तमान आयु आएगी और y का जो मान आएगा अपने पास वो पुत्री की वर्तमान आयु आएगी। अतः आफताब की वर्तमान आयु कोष्टक में x बराबर, अतः आफताब की वर्तमान आयु कोष्टक में नीचे लिख देता हूं, आफताब की वर्तमान आयु कोष्टक में x बराबर है, x का मान 42 वर्ष हो गया। आफताब की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 42 वर्ष आ गई। तथा इसके आगे लिख रहा हूं मैं यहां, तथा पुत्री की वर्तमान आयु, किसकी आयु? पुत्री की वर्तमान आयु कोष्टक में y बराबर कितना आ गया? पुत्री की वर्तमान आयु कोष्टक में y बराबर कितना आ गया? 12 वर्ष। ये लो, ये अपना आंसर हो गया। उदाहरण नंबर जो 8 है ये कंप्लीट हो गया आपका। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। पहले मैंने यहां तक समीकरण बनाए,
यहाँ तक समीकरण बनाने के बाद में समीकरण प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण मैंने 1 उतारा है, x का मान यहाँ से निकाला है, समीकरण 1 से x का मान निकाला, समीकरण 1 से x का मान y के पदों में आया और इसको मैंने x के मान को समीकरण 2 में रखा तो समीकरण 2 उतार लिया। समीकरण 2 में x की जगह माइनस का 42 प्लस का 7y रख दिया, -3y बराबर 6। समीकरण कहाँ से रख दिया, 3 से। समीकरण 2 में x का मान रखने से y का मान आ गया अपने पास, y का मान समीकरण 1 में रख दिया। यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, चाहे समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए समीकरण 1 से x का मान निकाला हुआ हो तो समीकरण 2 में ही रखते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकाला हुआ हो तो उसको समीकरण अपन 2 में ही रखना पड़ता है। समीकरण 1 से x का मान निकाले हुए x के मान को समीकरण 2 में ही रखते हैं और 2 से y का मान आ जाता है और 2 से y का मान आकर जो y का मान है वो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, चाहे समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। अब मेरे x का मान क्या माना हुआ था, आपताओं की वर्तमान आयु, अतः आपताओं की वर्तमान आयु कोष्टक में x बराबर 42 वर्ष तथा क्योंकि x का मान 42 आ चुका है ये आ गया यहाँ पर, तथा पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु लिखा हुआ है यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, मैं बता रहा हूँ, पुत्री की वर्तमान आयु कोष्टक में y बराबर 12 वर्ष हो गई। तो आपताप की वर्तमान आयु तो 42 वर्ष आ गई और पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष आ गई, मतलब अपना आंसर आ गया 42/12, जो कि अपन प्रश्नावली 3.1 में जब ग्राफ द्वारा करे थे तो वहां पे भी 42/12 आया था अपना। बस फर्क यही है, वहां पर आलेखीय विधि से या ग्राफीय विधि से या ज्यामितीय विधि से अपन करे थे, तीनों नाम सेम है। वहां पर ग्राफ द्वारा अपन 42/12 निकाले थे, लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा 42/12 निकाले हैं। तो समीकरण बनाने के ये जो तरीका ये दोनों में सेम था, समीकरण उसमें बने थे, समीकरण इसमें भी बने हैं। तो ये अपना उदाहरण नंबर 8 हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। तो मैंने इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 3.2 के पहले उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8 ये दोनों उदाहरण आपको कंप्लीट करवाए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर से करिए, और जो शेष दो एग्जाम्पल और बच गए उदाहरण नंबर 9 और 10 जो कि मैं आपको अगले वाली वीडियो में कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में कमेंट्स करिए और साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटी का बटन उसको प्रेस कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।